नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। भारत बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक विरासत के संजोने के लिए और उसे दुनिया के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना बहुत जरूरी है। भारतीय इतिहास के बहुसांस्कृतिक भंडार और विश्व विख्यात विरासत में बुद्ध लेनी शिल्प, स्तूप, विहार और स्तंभ, यही सभ्यता भारत को बुद्धकालीन और मौर्यकालीन संस्कृति मानी जाती है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के तौर पर सांस्कृतिक और भौतिक मान्यता मिलने के बाद भी बौद्ध विरासत आज भी आरएसएस के लोगों के हाथों में और ब्राह्मण लोगों के हाथों में कब्जा करके बैठे हैं। जो बौद्ध धर्म की विरासत है, बुद्ध विहार है, इन पर आरएसएस के लोगों ने कब्जा करके रखा है, ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है। ऐसा क्यों होता है? बौद्ध काल के पुरावशेष और बुद्ध की मूर्तियां राम जन्मभूमि मंदिर के समतलीकरण कार्य में मिली। सम्राट अशोक के शासन काल में भारत बुद्धमय था। यह भारत की पहचान है। विनीत कुमार मौर्य इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की तो आज संविधान लोकशाही गणतंत्र राज्य में उनको जान से मारने की धमकी धर्मवादी लोगों के द्वारा मिली है, आरएसएस के लोगों के द्वारा मिली है, ब्राह्मणों के द्वारा मिली है। संवैधानिक लोकशाही गणराज्य में संविधान द्वारा कलम 25 से 28 इनमें धार्मिक अधिकार और हक की बात की है। कलम 26 द्वारा धार्मिक स्थले विरासते का अधिकार उसी धर्म के धार्मिक और विश्वस्त संस्था के लिए दिए जाते हैं। धार्मिक मंदिरें, स्थले, संस्थाएं, इनका अधिकार स्थावर और जंगल मालमत्ता उसी धर्म के धर्मदायी संस्था को दी जाती है। परंतु विश्वविख्यात महाबोधि महाविहार बुद्ध गया जो सम्राट अशोक कालीन है, सम्राट अशोक के काल में ये महाबोधि महाविहार बनाया हुआ है। ये बौद्धों की विरासत है। विश्व में जितने भी बौद्ध है, ये सभी विश्व के बौद्ध की ये महाबोधि महाविहार ऐतिहासिक विरासत है। फिर भी ये ब्राह्मणों के हाथों में क्यों है? विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा भारतीय विरासत को चयनित एवं सुरक्षित करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन यह आर्थिक सहायता चैत्य, बुद्ध स्तूप, क्योस, स्तंभ, इन स्थलों को भी मिलना चाहिए। साझा बौद्ध विरासत साझी जाती है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ द्वारा बौद्ध विरासत दुनिया के समक्ष प्रदर्शित करने का काम करती है। साथियों, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा कई दिनों से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से आज का
जो प्रोग्राम है विशेष प्रशिक्षण मार्गदर्शन के तहत, इसके पहले भी काफ़ी दिन से बहुत ज्ञानी इतिहासकार लोगों ने इस जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपना मार्गदर्शन किया। बहुत लोगों ने सवाल भी उठाए और माननीय प्राध्यापक विलास जी खरात सर, इन्होंने चर्चा के दौरान जो प्रश्न लोगों ने किया उनके समाधान कारक उत्तर उन्होंने दे दिया। कई दिन से जूम मीटिंग के माध्यम से यह महत्वपूर्ण चर्चा अपनी चल रही है। आज के इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत दो विषय रखे हैं। साथियों, ईवीएम में घोटाला करके इस देश पर आरएसएस और ब्राह्मण ने कब्जा किया है। भारतीय पुरातत्व विभाग इन आरएसएस वादी लोगों के हाथ की, इन ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ की कठपुतली बन के अपना काम कर रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग का काम है कि मौर्य कालीन, बुद्ध कालीन जो विरासतें हैं उनकी रक्षा किया जाए, उनको संरक्षित किया जाए, उनका ख्याल किया जाए। लेकिन आज के दिन में देखा तो ऐसा होता नहीं है। भारतीय पुरातत्व विभाग के माध्यम से अपना इतिहास बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये संदेश देने वाला बुद्ध का इतिहास इस धरती से लोग मिटाना चाहते हैं। तो हमने देखा अयोध्या में राम मंदिर बनाते हुए जब भी वहाँ उत्खनन हुआ तभी वहाँ बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध के स्तूप, चैत्य, स्तंभ, बौद्ध धर्म का इतिहास दर्शाने वाली चिन्ह, बौद्ध धर्म का इतिहास बताने वाले स्तूप वहाँ मिले। फिर भी लोगों को ये इतिहास नहीं समझना चाहिए करके भारतीय पुरातत्व विभाग ने जेसीपी से ये पूरा अमूल्य अपना विरासत का महत्वपूर्ण स्तूप चैत्य जेसीपी से नष्ट कर दिया। यह हमने खुले आंखों से देखा है। हमारे आंखों के सामने बौद्ध धर्म की विरासतें उद्ध्वस्त और नष्ट की जा रही है। ऐसा ही हम देखते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर बौद्ध धर्म की विरासत बचेगी नहीं। इसलिए इस महान बुद्ध की विरासत को अगर बचाना है तो केवल भारत के ही नहीं, भारत के बाहर रहने वाले विदेशी बौद्ध भी इन्होंने सोचना चाहिए बौद्ध धर्म का ये विरासत, बौद्ध धर्म की विरासत, मौर्यकालीन विरासत बचाने के लिए देश विदेश के सभी ज्ञानी लोग, कर्मचारी लोग, बुद्धिजीवी लोग, बुद्ध धम्म संघ को अनुसरण करने वाले सभी लोग इन्होंने एक होकर इस देश के अंदर बड़ा आंदोलन चलाने की आज की जरूरत है। निश्चित तौर पर सही दिशा में बुद्ध धम्म की विरासत बचाने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क आगे बढ़ चुका है। चलो इनके साथ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से माननीय प्राध्यापक विलास खरात सर जी और बामसब के प्रमुख राष्ट्रीय संरक्षक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माननीय वामन जी मेश्राम सर, इनके माध्यम से इस देश के अंदर जो संघर्ष खड़ा हुआ है, जो आंदोलन निर्माण हुआ है, निश्चित इनके माध्यम से ही
इनके नेतृत्व से ही इस देश के बहुजनों की समस्या, बौद्ध धर्म की विरासत, मौर्यकालीन विरासत बचाने का काम हो जाएगा। हम देखते हैं आज समाज के अंदर तो नेता बहुत है, समाज के अंदर तो पार्टियां बहुत है, समाज के अंदर तो खुद की पार्टी बनाकर लोगों समाज में काम करने वाले लोग तो बहुत है, लेकिन सिर्फ वो पद, प्रतिष्ठा, पैसा, इसके लिए ही काम करते हैं। बुद्ध धर्म को बचाने के लिए, बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म की विरासत बचाने के लिए कोई भी सामने आते हुए नजर में दिखाई देता नहीं। सिर्फ बामसेप एक संगठन है, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एक संगठन है जो कि सही दिशा में, सही रास्ते पर भारत का प्राचीन इतिहास, जो सबका कल्याण करने वाला इतिहास है, इस इतिहास को बचाने के लिए हर जगह पे आंदोलन, मोर्चे, हर जगह पे प्रबोधन, हर जगह पे संवाद, डिबेट करके लोगों को दिशा देने का काम बड़ी मात्रा में इस देश के अंदर चल रहा है। तो सभी साथियों, आज के दिन मैं आपको कोई बात बताना चाहता हूँ। हमारी शक्ति बहुत है, हमारी शक्ति बहुत है। जब बाबा के बच्चे, बाबा साहब को मानने वाले महापुरुष, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को, विचारों को मानने वाले सभी लोग जब एक साथ खड़े हो जाएंगे तो आपने अपनी जो भी समस्या है, आपने जो भी प्रश्न है इस देश के अंदर, उसका हल 100% निकल जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बहुत दिन से चल रहा है। लगभग 150 वर्षों से ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। सबसे पहले श्रीलंका के अनागारिक धम्मपाल, इन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद जापान के बनते सुरेई ससाई जी, इन्होंने भी महाबोधि विहार मुक्त होना चाहिए करके आंदोलन किया। महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? सोचो साथियों, कोई धार्मिक स्थल है, फिर भी उसके लिए आंदोलन खड़ा किया जाता है। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे क्या कारण है? अगर कोई चर्च रहेगा तो चर्च का कारोबार वहाँ के हमारे क्रिश्चियन भाई कमेटी बनाकर वो चर्च का काम करेंगे। कोई मस्जिद बनेगी तो हमारे मुसलमान भाई उनकी कमेटी बनाकर वो मस्जिद का कार्य करेंगे। अगर कोई मंदिर बनेगा तो हिंदू लोगों की कमेटी बनके वो मंदिर का व्यवहार करेंगे, मंदिर का काम करेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध गया, ये बौद्धों की विरासत है, ये बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। फिर भी महाबोधि महाविहार कमेटी के मैनेजमेंट में बौद्ध छोड़कर और कोई पंडित पुजारी वहां बैठे हैं। ये कौन सा देश है? ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर? संविधान ने तो सबको धर्म का अधिकार दिया है, अपने अपने मजहब के हिसाब से आप जी सकते हैं, चल सकते हैं। ऐसा होते हुए भी हमारा महाबोधि महाविहार ब्राह्मण पंडित लोगों के हाथों में आज तक बैठा है। हमारे बुद्ध देश स्वतंत्र है, लेकिन हमारे बुद्ध अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं। पारतंत्र में हमारे बुद्ध जी रहे हैं, क्योंकि बुद्ध की महाबोधि महाविहार जो मुख्य बुद्ध विहार है, उनकी कमेटी बौद्धों के हाथों में नहीं है, वो पंडित पुजारी के हाथों में है। निश्चित इसके आगे माननीय मेश्राम सर जी के मार्गदर्शन से इस देश के अंदर महाबोधि मुक्ति आंदोलन का आंदोलन चलेगा। जब बाबा साहब का सपूत
बाबा साहब का सच्चा अनुयायी कोई आंदोलन का नेतृत्व करता है तो मान लो एक दिन उसका विजय सुनिश्चित है, उनकी जीत निश्चित है। तो भारत के सभी बहुजन समाज, भारत के लोग बामसेप के माध्यम से, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से अभी उनके अंदर चेतना निर्माण हो रही है, उनको इतिहास समझ में आ रहा है। माननीय प्राध्यापक विलास खराज सर जी, इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है। अगर वो किताबें सब लोग पढ़ेंगे तो निश्चित सभी को इस देश का सच्चा इतिहास पता चलेगा। लोगों को इतिहास ही बराबर पता नहीं, सच क्या है झूठ क्या है। ये जब भी हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तभी हमें इतिहास मालूम होगा। और बाबा साहब ने एक जगह पे कहा है, जो इतिहास नहीं पढ़ते वो इतिहास बना नहीं सकते। तो साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से, सभी भिक्षु संघ के माध्यम से, हम भिक्षु संघ भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से इस देश को प्रबुद्ध करना चाहते हैं। इसी के साथ बौद्धों की जो समस्या है, खास करके जो अपनी विरासत के बारे में है, तो विरासत को कैसे हम संभाल कर रखें, कैसे हम उसको सुरक्षित रखें, ये सोचना बहुत अत्यंत आवश्यक बात है। इसलिए